इस वीडियो में आपको 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। प्रश्न 1, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला पार्ट है क। निम्नलिखित में से यण स्वर संधि के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है ई वर्ण, ई और बड़ी ई के बाद भिन्न जाति का स्वर आने पर यह बनता है। तो पहला जो है फर्स्ट है, ये सही है। सेकंड है ए वर्ण, ए या आ के बाद ई वर्ण, ई या बड़ी ई के आने के बाद ए बनता है, ये गलत है। थर्ड है ए वर्ण यानी कि ऊ बड़ा ऊ आने के बाद भिन्न जाति का स्वर आने पर वह बनता है, ये सही है। और नेक्स्ट है ए वर्ण, ए या आ के बाद री आने पर अर बनता है, ये गलत है। तो इसमें जो अपना 1 और 3 ये दोनों सही हैं। तो 1 और 3 आपका जो है सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। भाग ख, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो इसमें थर्ड वाले में ओड नाम में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट भाग ग, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम, प्रलय का उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा होगा सृष्टि। विलोम मतलब उल्टा। नेक्स्ट भाग घ, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। इस वाक्य के अर्थ के लिए निम्न में से लोकती है, इसमें लोकती रहेगी ओछे की प्रीत, बालू की भीत, थर्ड ऑप्शन सही। भाग अड़, जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम का कौन सा भेद है? इसमें संबंधवाचक है, फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट भाग च, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें प्रभा, ज्योति और दीप्ति ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची हैं, नंदिनी नहीं है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नंदिनी का पर्यायवाची क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नंदिनी का पर्यायवाची क्या है। भाग 6, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द के उदाहरणों को छाट कर लिखिए। अविकारी शब्द वो होते हैं जो बदलते नहीं हैं, तो इसमें कम, खूब, अतएव और यथा ये सभी अविकारी शब्द हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है क, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि कल। अब कल का अलग तरीके से यूज होता है, अलग अलग तरीके से। भाग ख, द्वंद्व समास के को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसका आपको विग्रह भी करना है और कौन सा समास है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाग ग, यमक अलंकार की परिभाषा सोदाहरण दीजिए। दोहा छंद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। आपको मेरी जो वेबसाइट है इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कंप्लीट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसान की दशा, आदर्श विद्यार्थी समाज की अनिवार्यता, भारतीय सेना की शौर्य गाथा ऑपरेशन सिंदूर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान या अभिशाप, त्योहारों का व्यापारीकरण। प्रश्न 4, साइबर अपराध की अवैध गतिविधियों से सावधान करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसी के अथवा में विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करवाने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। खंड ख, प्रश्न 5, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला भाग है क, यह दंतुरित मुस्कान कविता की पंक्ति उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। इस पंक्ति में आए शब्द मधुपर्क में से क्या शामिल नहीं होता? तो इसमें तेल, ऑप्शन 4 राइट। भाग ख, संगीतकार द्वारा अपनी आवाज़ को दबाए रखने के प्रयास को कवि ने मनुष्यता मानने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि दूसरों को सफल बनाने के लिए त्याग करना मनुष्यता होती है, ऑप्शन 2 सही। भाग ग, सूर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुहाई। कविता में ये शब्द किसने किसे कहे हैं? तो ये कहे हैं लक्ष्मण ने परशुराम को, ऑप्शन सही, थर्ड राइट।
भाग गए सूरदास के पदों में गोपियों की किस विशेषता का पता चलता है? इसमें उनकी एकनिष्ठ कृष्ण भक्ति, वाक्चातुर्य का और विरह पीड़िता का। तो इसमें उपरोक्त सभी का पता चलता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। भाग है फसल कविता में निम्नलिखित विकल्पों में से फसल के संबंध में सही विकल्प छाटिए। इसमें फसल हजारों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, बिल्कुल सही है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, ये भी सही है। फसल भूरी लाल दोमट मिट्टी का गुण का धर्म है और फसल संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें आएगा केवल 1 और 2 सही है। भाग 6 अट नहीं रही है कविता की पंक्ति कहीं पड़ी है उर में। इस पंक्ति में उर में क्या पड़ा है? तो उर में सौंदर्य की माला, पहला ऑप्शन सही। प्रश्न 6 क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्यांश को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। पंक्ति में कंथा शब्द का क्या अर्थ है? तो कंथा का है अंतर्मन, या फिर आप गुदड़ी बोल सकते हैं। बाकी आप ये लिख दीजिए, अंतर्मन सही होगा। सेकंड है, कविता ने आत्मकथा न लिखने का क्या कारण बताया है? तो बताने के लिए कुछ नहीं था। तीसरा, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम। तो कविता का नाम है आत्मकथ्य और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 4, आत्मकथ्य कविता में थके हुए पथिक का सहारा क्या बना हुआ था? उसके मित्र। प्रश्न 5, कवि के लिए किसकी स्मृति पाथेय बनी हुई थी? उसके प्रेमिका यानी पत्नी। प्रश्न 7, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक में निहित काव्य सौंदर्य काव्यांश में निहित भाव व शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। एक काव्यांश दिया गया है, तो इसमें जो ये पंक्ति है इसमें उपमा अलंकार है, इसमें शांत रस प्रसाद गुण और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, संगतकार के दायित्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है। इनका कंप्लीट हल मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करें। खंड गए। प्रश्न 9, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के काशी को स्वर्ग कहने का क्या कारण था? ज्ञानदान, कला और परंपराओं के कारण। तीसरा ऑप्शन सही। भाग ख, यह एक कहानी यह भी आत्मकथ्य के निम्न कथनों में से लेखिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लेखिका का जन्म मानपुरा में हुआ, तो ये सही नहीं है। तो उनका जन्म जो हुआ था बानपुरा में हुआ था, तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसमें सही विकल्प अपना कौन सा हो जाएगा? थर्ड। प्रश्न गए, संस्कृति की यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह डैश होकर ही रहेगी। तो वह असंस्कृति होकर रहेगी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। प्रश्न गए, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया? तो इसका आंसर है, लेखक को लगा कि नवाब साहब केवल औपचारिक तौर पर खीरा खाने को कह रहे थे। तो इसमें सेकंड विकल्प जो है बिल्कुल सही है। आप मुझे कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन हैं? भाग एड, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर हवलदार साहब को किस बात की जिज्ञासा हुई? इसका आंसर है, कैप्टन के नाम की कहानी जानने की। पहला ऑप्शन सही। भाग 6, बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार सन्यासी बनने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? मानवीय गुणों का पालन करना। तीसरा विकल्प सही। प्रश्न 10, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने। इसमें पहला प्रश्न है, तबीयत खराब होने के बाद भी नायक ने क्या करना नहीं छोड़ा? तो उसने नहाने धोने से मना किया। इसमें आप देख लीजिए, आप ऊपर एक बार। सेकंड है इसमें ऊपर वाले का आंसर है, तबीयत खराब होने के बाद भी नायक ने क्या करना नहीं छोड़ा। तो इसमें एक बार इसमें पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ये पहले वाले का आंसर नहीं होगा। तो इसमें एक बार देख लीजिए कौन सा आएगा। सेकंड है, गद्यांश में लोगों की बात को हंसकर कौन टाल देते थे? बाल गोविंद भगत। तीसरा, जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। पंक्ति में लेखक का क्या आशय है? इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई है।
प्रश्न 4, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे प्रश्न 5, लोगों ने गद्यांश नायक को क्या करने की सलाह दी है? नहाने धोने की। प्रश्न 11, यशपाल अथवा मनु भंडारी का जीवन परिचय देते उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपको इनका हल मेरी अलग से वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आपको जो कोने में वेबसाइट है, इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे आप इनका जीवन परिचय देख सकते हैं। प्रश्न 12, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भाग ख, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? आगे है खंड घ, प्रश्न 13, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है क, प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का मूल भाव स्पष्ट करें। और इसी के अथवा में मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना का भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा जाता है। भाग ख, माता का अंचल पाठ के संदर्भ में सांप से घबराए बच्चे को शांत करने के लिए माँ ने क्या यत्न किए। भाग ग, साना साना हाथ जोड़ पाठ में लेखिका के अनुसार प्रकृति जल संचय की कैसी व्यवस्था करती है। यहाँ पे लेखिका वर्ड जो है दिया हुआ है, यानी कि ये जो कहानी है जो है दिया गया है, इसमें आपको लेखिका का नाम लिखना है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। भाग अड, प्रश्न 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न पूछे गए हैं कौन कौन से हैं। पहला है कि अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान क्यों रहना चाहिए। दूसरा, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जा सकती है। तीसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। चौथा, भगिनी निवेदिता की भारतीय महिलाओं के संदर्भ में क्या मान्यता थी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर आंसर बताएं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।